क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण से गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना। बेटा जो द्विघात समीकरण होता है वो किस रूप का होता है? हर बार बताया जाता है आपको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस रूप का एक द्विघात समीकरण यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर इस बार जो रूल लगाएंगे वो कौन सा रूल है? गुणनखंड विधि इस्तेमाल करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। उदाहरण नंबर 3 है ये कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल यानी रूट्स। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। बेटा हमें टुकड़े करने, फैक्टर करने और फैक्टर करके हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। 9th क्लास में भी हमने फैक्टर करे और उसी तरीके के फैक्टर्स होंगे। आइए शुरू करते हैं। आपके पास में इक्वेशन लिखी है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो भी आपके पास में जो a है ये c से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। a इंटू सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a इंटू सी। याद रखिएगा a इंटू सी को आपको ऐसे बनाना है। मान लीजिए आपके पास क्या आया? a इंटू सी से आपके पास में कोई एक संख्या आ गई। मैं उसे मान लेता हूं pq एक संख्या आ गई। pq मैं 2 अंकों की संख्या इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी रहे। pq एक संख्या आ गई। जब मैं p इंटू q करूंगा, pq को जब मैं गुना करूंगा तो मेरे पास में क्या आना चाहिए बच्चे? मेरे पास में a इंटू सी आना चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर वही आना चाहिए। और दूसरी चीज कि p प्लस या माइनस q, p में से प्लस करूं या माइनस करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए? तो मेरे पास में ये बीच वाला जो b है ये b आना चाहिए। आइए इस तरीके से कर लिया। आप क्वेश्चन के तरीके से करते हैं तो मेरे पास में ये लिखा हुआ है 2 और ये लिखा हुआ है 3। मैंने 2 और 3 को गुना किया और मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास में 2 गुना 3 बराबर में क्या आ गया? 6। अब देखिए pq का मान कितना आ गया बच्चे? 6 आ गया। तो 6 मेरे पास कैसे आ रहा है? 6 मेरे पास आ रहा है इन दोनों को गुना करने पर, a इंटू सी कर आ रहा है। जमा या घटा करने पर मेरे पास में 5 आना चाहिए। तो याद रखना, आपको जमा करना है या घटा करना है उसका एक सिंपल सा मेथड है। जो सी पार्ट है अगर उसके पास में प्लस का निशान लग रहा है तो आपको इसको प्लस करके लाना है। अगर यहाँ माइनस का निशान आपको नजर आए तो इसका मतलब है कि इसको आपको ये जो गुना करता है इसको माइनस कर आपको b लेकर आना है, बीच वाला लेकर आना है। आपको क्या लाना है? -5 लेकर आना है। -5 लाना है। गुना करने पर तो आए 6 और जमा करने पर आए -5। तो बेटा आप मैंने देखो -3 और -2। जब मैं -3 और -2 करता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? दोनों को मैं जोड़ दूंगा और मैं दोनों को जोड़ने पर 3 दूनी कितना होता है? 6। गुना करने पर क्या हो रहा है? 6। गुना करने पर क्या हो रहा है? इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास क्या होगा? -3 प्लस माइनस का 2। और माइनस की संख्या क्या होती है? जुड़ जाती है आपस में। तो -3 और -2 कितना हो गया? -5 आ गया। तो बेटा जमा करने पर आ रहा है -5 और गुना करने पर दोनों को माइनस प्लस 3 दूनी 6। गुना करने पर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो मेरे यही फैक्टर्स बनेंगे। अब देखो हर स्टेप पर हम इस इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। यही इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा फायदा है। मैंने एक स्टेप लिया, मैंने लिखा 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया? बीच वाला इक्वेशन मैंने चेंज कर दिया। -5x और ये देखो -3 और -2 -5x हो जाएगा। तो इसको जोड़ने पर यही आएगा। तो इसका मतलब अभी मैंने इक्वेशन को आपने बिल्कुल चेंज नहीं किया, बस इसके टुकड़े करे आपने और कुछ भी नहीं किया। समझ गए ना? अब क्या करेंगे? आप यहां से इन दोनों को कॉमन लेंगे। इन दोनों में जो कॉमन है, जो भी उभयनिष्ठ है, जो भी सेम है, उसको ले लेंगे बाहर। दोनों में बेटा ये 2 है, ये 3 है, तो 2 3 तो बाहर आएगा नहीं। इसके पास 1x है, इसके पास 2x है, x का स्क्वायर है तो 1x बाहर आएगा। मैंने x बाहर ले लिया। अब मेरे पास क्या बच गया? इसमें से सिर्फ 2x बच गया। देखो बेटा 2x, x को आप फिर से वेरीफाई कर सकते हो। x को 2x से गुना किया तो 2x² आ गया। अब -3 और ब्रैकेट क्लोज। x को 3 से गुना किया तो -3x आ गया। अब आगे की संख्या, यहां से आपको क्या कॉमन लेना है? इसके पास 3 है, इसके पास 2x है, x भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता
तो एक कॉमन होता है, क्योंकि एक सभी के पहाड़े में आता है। अब आपने ये जो ब्रैकेट लिखा है, इसी ब्रैकेट को आप आंख मीच कर आगे लिख दीजिए, 2x - 3 = 0। बेटा -1 को 2x से गुना करेंगे। देखो आपने ठीक किया है कि नहीं किया, मैंने बोला आंख मीच के कर दो, अब आंख खोलनी भी तो पड़ेगी। तो -2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x आ गया, और माइनस और माइनस प्लस, 1 तिया 3, यानी 3 एकम 3, आगे के लिए आ गए। तो अंदर अपने आप कैसे माइनस का आया, क्योंकि आपने बाहर माइनस लगा दिया, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको ये लिखा है x और ये लिखा है माइनस का 1, ये आपके पास में क्या बन गया, एक ब्रैकेट बन गया, और ये दोनों सेम है ना, इन दोनों में से एक आपको उठा लेना है, 2x - 3 = 0। आपके पास में क्या आ गए बेटा, दो फैक्टर आ गए। अब आपको इसके मूल ज्ञात करने हैं, क्या निकालने हैं, मूल ज्ञात करने हैं, यानी कि रूट्स निकालने हैं। तो बेटा ध्यान दो, x - 1 = 0, और यहां पर इसको भी लिखेंगे आप 2x - 3 = 0। अलग अलग कर दिए दोनों ब्रैकेट्स को। तो x बराबर बेटा माइनस की 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और यहां पर देखो 2x बराबर में माइनस का 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो, और x बराबर क्या आ जाएगा 3, और x 2 के साथ में क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, तो 2 जब गुना हो रहा है तो इधर जाकर बटे में आ जाएगा, यानी कि भाग हो जाएगा। दो मूल निकल कर आ गए, यानी कि x के मान निकल कर आ गए, x बराबर 1 आ गया और x बराबर 3/2 आ गया। ये मूल होता क्या है, ये भी जानना जरूरी है। तो बेटा मूल वो संख्या है जो किसी भी उस समीकरण में, जिसका मूल है उस समीकरण में यदि रख दिया जाए तो उस समीकरण को क्या बना दे, 0 बना दे, उसी को हम बोलते हैं रूट। अगर मैं 3/2 इसके अंदर रख दूंगा तो मेरा समीकरण 0 बन जाएगा, पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। अगर मैं 1 रख दूं इसकी जगह तो भी 0 बन जाएगा। चलो 1 रख कर दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए, 2x की जगह लिख दिया 1 का स्क्वायर, माइनस में 5, x की जगह लिख दिया 1, प्लस में 3। अब देखो बेटा 2 1 एकम 2 ही आ गया, माइनस का आ गया 5 एकम 5, प्लस का आ गया 3, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 2 और 3 कितना हो गया 5, माइनस में कितना लिखा है 5, क्या आंसर आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, समझ गए ना। तो इस तरह से रूट आप 3/2 रखोगे तो भी आपका आंसर बेटा 0 ही आएगा, समझ गए। होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, और क्वेश्चंस के साथ हम रूट्स को और अच्छे से समझेंगे, इसको नोट करिए। थैंक यू सो मच।